सकती थी वैसे हम लोग भी बढ़ सकते थे। लेकिन हमेशा क्या होता है कि अपनी भारत की कंपनी बढ़ती है और फिर किसी विदेशी की होती, तो वैसे सेम होता था। नाम सिर्फ मेरा होता था एनसीएल श्याम गोलप, और 90% इक्विटी अमेरिका के पास चली। और ये सच है, ये मैं आप जो भी चाहिए आप पूछिए, मैं आपको डेफिनेटिव एग्रीमेंट आपको देगा। ये हुई एक बात। उसके बाद 18-19 में मैं बहुत मेहनत करके मेरी जो पहचान थी, तब मैं इस पे था। तब मैं गवर्नमेंट में था, मैं मंत्रालय में ज़्यादा रहता था, जो कि यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर है उनके साथ ऑलमोस्ट पीएस करते जैसे मैंने काम किया। तो उनके माध्यम से आरबीआई के बड़े ऑफिशियल ने मुझे इस फंड के बारे में बताया, जिस फंड का पहले हमने 18-19 में उसका एग्रीमेंट किया, 50,000 करोड़ के लिए एग्रीमेंट किया, और वो आपके सबके मिलने के पहले 18-19 में आरओसी में दाखिल किया कि देखो हम ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं 50,000 के लिए। और प्रॉपर ईजीएम हुई। अभी उस एजीएम में भी सब लोग, कार्तिक राहुल साहब थे, ये थे, पीछे थे, सब लोग थे। तो ये सब होने के बाद, ये सब करने के बाद फिर हमने ये सब चालू किया कि अभी ये पैसे है। और ऐसा भी नहीं मैं किसी को जाके सिर्फ एक बार मिला और मैंने किया नहीं, चलो आपको तो 50,000 करोड़ आएगा, ऐसा नहीं किया। मैं खुद पूरी इन्वेस्टिगेशन किया। चेन्नई में उनका जो एसबीआई का अकाउंट था, बाद में पौंडीचेरी था, वो सब जाके मैंने सब किए। और मैं गवर्नमेंट में था इसलिए कर पाया वो सब कुछ, और वो कंफर्म करने के बाद ही मैंने सब काम चालू किया। और वे काम चालू करने के बाद एक पैसा, देखो मेरी नियत आप सबको पता है, पता नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन 1 रुपया मैंने कभी ऐसे लिया नहीं तो मैं उधर ही होता था गवर्नमेंट। तो मैंने आपका भी जो पैसे लिया है, कभी भी 1 पैसा 1 रुपया, मैं अभी भी भाड़े के घर में रहता हूँ, सबको बताइए। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया खुद के। मैं सिर्फ जब नौकरी में था तब सिर्फ एक घर गांव का बनाया, और वो भी बैंक ऑफ इंडिया से ईएमआई लेके, जो घूम लोन लेते ना वैसे लिया। ऐसी मेरी वहां रेपुटेशन है गवर्नमेंट में आप जाके। ये सब होने के बाद जिनके हाथों से ये पैसा आना था 2000, वो बुरे लोग, बुरे पर्सन थे जो सेक्रेटरी थे। 19 के बाद आप सबको पता है कि 20 में कोरोना था, वो बीमार हो गए। 21 में ही अपना काम हुआ था। मैंने आपको जब वो आरंभ प्रचंड और बाकी सब चीजें की ना, तभी हुआ था ये सब हुआ था। लेकिन उनका मेजर ऑपरेशन हुआ, 22 में वो गुजर गए, इसलिए वो डिले हुआ जो कुछ हुआ। और आज अगर आपको लगता है कि फंडिंग का कुछ ऐसे नहीं है, ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, तो 4 जुलाई 2024 की, इस साल की 3,000 करोड़ की अपने ऑर्डर। आप कोई भी, आपको ऐसा लगता है कि एनसीएल ने ऐसा गलत काम किया है, हम एनसीएल के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, ये करेंगे, वो आप कहीं भी कभी भी कंप्लेंट कीजिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी जब जाएगी देखेगी तो उनको पता है। इनफैक्ट मैं आपको बोलता हूँ, आप सबके आशीर्वाद से जो अच्छा काम हमने किया है ना, वो कोई कॉर्पोरेट नहीं करता। लोग सिर्फ बाहर से पैसा लाते हैं, लेकिन गांव के लिए, किसानों के लिए कोई ना काम करते, जैसे हम लोगों ने काम किया। और ये सब पैसा हमारे लिए आता है। और ये सब लोग मुझे क्यों हेल्प कर रहे हैं, आरबीआई वाले मुझे क्यों हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वे मुझे बताते हैं कि ऐसा अच्छा काम कोई नहीं करता जो आपने किया है डॉक्टर। और ये जो आपने जो किया है, ये वाया नहीं है, ये वेस्ट नहीं है। ये पैसे आने के बाद ये अच्छे प्रोजेक्ट आपके लिए तो कर रहे हैं, मुझे थोड़ी प्रोजेक्ट करने। ये प्रोजेक्ट करने हैं, उसकी पूरी लिस्ट क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ दिया ना उधर, ये उधर दिया है। और ये सब चीजें आरबीआई का जो डिपार्टमेंट है या जिन्होंने निकाला, तो आप कभी भी जाइए और देखिए, आपके अपने कंपनी का नाम होगा उधर कि आपके कंपनी का ये प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए पैसे लाए। ये पूरी चीज है ना। अभी मैं जब जिम्मेदारी के साथ उस पोस्ट पे था, अभी भी कुछ कर रहा हूं, मैं पैसों के लिए ऐसा सब करूंगा क्या? मुझे पता है ये विलंब होने के बाद, डिले होने के बाद आपको लग सकता है ऐसा। 4 जुलाई के बाद भी मैं आपको बोलता हूँ, जुलाई एंड तक ही ये पूरा ये पैसे की शुरुआत करनी थी। आरबीआई इतनी भड़की, आप जितने भड़के है ना वैसे नहीं बढ़ सकती, लेकिन वैसे ही भड़की कि आपको समझता नहीं, हम लोग इतना ये करके आप पैसे नहीं ले रहे। लेकिन इनिशियली ट्रांजेक्शन में कुछ प्रॉब्लम वो भी मैंने आप सबको बताया। पहले उन्होंने 73 करोड़ रुपए दिए, वो केवाईसी की वजह से नहीं हुए, तो एक डायरेक्ट वायर ट्रांसफर करना था, तो उसके लिए जो फीस करनी थी वो हम कर रहे हैं। जो कुछ होता है मैं हर हफ्ते आपको बताता हूँ।